हेलो भाई, नमस्ते। मैं विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म मिथिला मैथमेटिक्स में। मेरे भाई, डिफरेंशिएशन का आज ये तीसरा लेक्चर है। पिछले दो लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक सा फॉर्मूला सीख चुके थे, कुछ क्वेश्चंस करे थे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और कुछ रूल देखे थे। जैसे मान लीजिए दो फंक्शन हमारा जोड़ के रूप में होगा तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, दो फंक्शन घटाव के रूप में होगा तब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, दो फंक्शन गुणा के रूप में होगा और दो फंक्शन भाग के रूप में होगा तब उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, उसका रूल हम लोग सीख चुके हैं। आइए आज हम लोग सीखते हैं कुछ अगला, आपके लिए बेहतर होगा। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीखने का कोशिश करना। उम्मीद है कि आप सभी आदमी पिछला लेक्चर देख करके आए होंगे। अगर पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, एक बार आप सभी आदमी वहां से जाके जरूर देख लीजिए। और यदि आप इस लेक्चर को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पेज पे देख रहे हैं तो एक बार पेज को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अब अपना क्वेश्चंस को। देखो क्वेश्चंस दिया गया है कि y बराबर जब sin 3x + 2 है तो dy/dx ज्ञात करिए। क्वेश्चन को थोड़ा सा सीखिएगा बढ़िया से। ये हमारा चेन रूल पे है। किस रूल पर है सर? चेन रूल पर है। जैसे मान लीजिए चेन रूल समझिए कैसे होगा। जैसे मान लो dy/dx, थोड़ा सा शॉर्टली समझा रहे हैं, dy/dx निकालना हो तो इसी बात को हम लोग कह सकते हैं, एगो कोई फंक्शन होगा u, तो dy/du इंटू du/dx। इस तरीका का अगर कोई बात आ जाए तो इसे हम लोग कहेंगे चेन रूल। क्या कहेंगे हम लोग? चेन रूल कहेंगे। कौन सा रूल? इसे कहते हैं चेन रूल। इसे हिंदी में कहते हैं श्रृंखला नियम। कौन सा नियम सर? श्रृंखला नियम। आप लोग इसे सीखने का कोशिश करिएगा, उम्मीद है कि सब लोग बढ़िया से सीख जाओगे। देखो थोड़ा सा बात को समझने का कोशिश करना। देखो क्वेश्चन कराते हैं अपने चेन रूल, बड़े रूल सब समझ में आ जाएगा तुमको। देखो सबसे पहली बात, देखो सॉल्यूशन लिखेंगे, जो क्वेश्चन दिया गया उसको लिखो गिवन। गिवन मतलब दिया गया है। क्या दिया गया है कि y = sin 3x + 2, ऐसा कुछ हमारा दिया गया। अब थोड़ा सा सीखना इस बात को। अगर हमारा dy/dx निकालना है तो क्या करेंगे, सुनना गौर से। तुमको बोले थे कि अगर कोई फंक्शन ऐसा मतलब ऐसा बात दिखाई दे कि dy/dx, इसका मतलब होता है कि y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। क्या होता है? y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, इसका मीनिंग होता है। सुनना गौर से। तो y का डिफरेंशिएशन x का सापेक्ष मतलब ऊपर में जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, नीचे वाले फंक्शन के सापेक्ष करते हैं। सुनना गौर से। तो वही बात यहाँ dy/dx निकालना है। एक लाइन लिखेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। एक बात बोलो, y का dc क्या होता है x के सापेक्ष? तो कहोगे भैया dy/dx, तुमको बता दिए हैं, बराबर यहाँ d/dx ऑफ किसका? sin 3x + 2 का। अब बताओ एक बात, सुनना गौर से, यहाँ पे बात को समझने का कोशिश करना। एक दो क्वेश्चन करेंगे तुम्हारा टोटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो आदमी जुड़े हुए हैं एक बार शेयर कर दो पहले इस चीज़ को दबा के। जो सब अभी तक लाइक नहीं किया लाइक को कर दो, आ जाओ। अब देखो, अगर अब हम बात करें, सुनना गौर से, sin 3x/dx, यहाँ दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें तो d/dx ऑफ हुआ है, d/dx ऑफ इतना। अब देखो यहाँ से लिखेंगे कि dy/ क्या हम लोग dx बराबर, देखो एक फार्मूला तुमको सिखा चुके हैं कि d sin x/dx बराबर क्या होता है? sin x का dc cos x होता है। ये बात, ये x और ये x मैच करना चाहिए, तब जाकर के हमारा cos x होता है। आपको ये बात हम बता दिए हैं, ये बात आपको हम पहले से ही सिखा चुके हैं। चलो आ जाओ, ध्यान दो। अब देखो क्या, देखो साइन का जो एंगल है वो बात और ये बात मैच कर रहा है। कहोगे भाई बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब मैच करवा दो दोनों को। d sin क्या होगा हमारा? 3x + 2/d, ये जो एंगल है उठा के यहाँ ले आओ, 3x + 2। बात को यहाँ से समझना। उसके बाद जो फंक्शन नीचे में है उसको ऊपर में यहाँ गुना का साइन दे देना, d3x + 2 बट्टा में देखो dx होगा। क्या होगा हमारा? dx। अब तुम देखो कि ये बात कट जाएगा तो d sin 3x + 2/dx मतलब ऊपर का ही बात का मतलब रहेगा। चीज को समझना, यहाँ से बढ़िया से समझ में आ जाएगा सबको। थोड़ा सा पैसेंस रख के लेक्चर को देखो। अब देखो dy/ क्या होगा हमारा सर? dx बराबर, तुमको बोले थे d sin x/dx = cos x होता है।
मतलब जो साइन के एंगल में होगा वही बात नीचे होना चाहिए, तब जाकर के कोस एक्स होता है। सर होता है, बिल्कुल होता है। तो अब देखो जो साइन के पेट में है वही नीचे है, तो इसका मतलब जो साइन के पेट में है नीचे है, साइन का कोस तो x था तो x, y होगा तो y, a होगा तो a, b होगा तो b, इस तरीका से डालेंगे हम लोग। तो साइन इतना है तो साइन इतना का हो जाएगा हमारा कोस इतना, तो 3x प्लस क्या 2 मल्टीप्लाई बाय। अब देखो इस बात को तुम देखो, ये तुमको लगा कि सर u प्लस भी पर टूटने वाला नजर आ रहा है, तो इसको u प्लस भी पर हम लोग तोड़ देंगे। इसे कहेंगे d3x बट्टा dx प्लस d2 बट्टा dx। इस बात को तुम लोग समझ रहा होगा। अब थोड़ा सा सीखना यहाँ से, देखो हम लिख सकते हैं क्या कि कहोगे भाई dy बट्टा dx बराबर क्या लिखेंगे, चीज को समझना। ई तो जस का तस हमारा रहिए जाएगा कोस 3x प्लस 2। और तुमको एक बात हम पहले ही बता दिए हैं कल के क्लास में कि अगर इधर ध्यान देना बोर्ड पे, अगर डी के एफ एक्स हो, मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट से गुना किया गया हो और डी एक्स, तो इस कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते वक्त हम लोग बाहर कर लेते हैं के डी बट्टा डी एक्स ऑफ हमारा एफ ऑफ एक्स। तो अब देखो ये 3 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या करेंगे हम लोग बाहर कर लेंगे। तो यहाँ से बाहर करके डी बट्टा डी एक्स ऑफ यहाँ एक्स बच्चा 2। एक दो बात तुमको हम नहीं बताए हैं जो तुम थोड़ा ध्यान से इधर समझ लो। कोई अगर कांस्टेंट टर्म तुम्हारा आ जाए, कौन सा टर्म आ जाए बबुआ, कोई अगर तुम्हारे पास कांस्टेंट टर्म आ जाए, तो यहाँ जैसे मान लो डी कांस्टेंट अब बट्टा डी एक्स ऑफ कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए, दुनिया का कोई कांस्टेंट अचर पद, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। 2 4 10 20 50 कुछ हो आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन हमारा सर कितना होता है, 0 होता है। इस बात को तुम लोग समझने का कोशिश करना। देखो बाबू यहाँ 2 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का डी से क्या होगा हमारा 0, dx से dx कटा, अब 3 प्लस 0 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख लेंगे dy बट्टा dx बराबर 3 कोस क्या हमारा 3x प्लस 2, क्या 3x प्लस 2, यही हमारा क्या होगा सर आंसर होगा। चलो उम्मीद है कि तुम लोग इस सभी को समझ में गया होगा। एक बात ध्यान रखना, पिछला टोटल क्लियर रखना, 1% डाउट होने का सवाल ही पैदा नहीं लेता है ना। पिछला टोटल लेकिन तुम लोग क्लियर रखना। अगर नहीं देखे हो तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, एक बार जरूर तुम लोग इसे देख लो। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट उठा लो, उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तूने बेचैन इतना ज्यादा किया, अब देखो समझो बात को। यहां अगर कोई तुमको कह दे कि कोस 2x का डिफरेंशिएशन ज्ञात करने, बोल रहा यदि y बराबर कोस 2x तो dy बट्टा dx ज्ञात करिए, है ना। समझो बात को, तो dy बट्टा dx का मतलब y का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। गौर से सुनना, अगर dy बट्टा dx बोल रहा है इसका मतलब क्या, y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। अब देखो यहां से समझो, यहां लिखेंगे सबसे पहली बात सॉल्यूशन। क्वेश्चन बनाने का तरीका सही होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि घर में बैठे खाना आया खाना शुरू कर दिए, नहीं, हाथ टांग धो करके बैठा करो तब। इसका मतलब उसका उचित जो मेथड है वो अप्लाई करा करो इसमें, ठीक है। जो दिया गया हमारा y इक्वल टू कोस कितना 2x, तो ऐसा करो dy बट्टा dx बोल रहा है, इसका मतलब हुआ y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। इसका मतलब क्या हुआ सर, y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। तो यहां सीधा लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बात को समझना। y का डिफरेंशिएशन dy बट्टा dx बराबर d बट्टा dx ऑफ क्या होगा हमारा कोस 2x। अब देखो तुमको एक बात हम पढ़ा चुके हैं, बोलो न कहोगे भैया कौन चीज, सीखना। बोले थे d कोस x बट्टा dx, तब जाकर के माइनस साइन x होता है। मतलब क्या ना,
कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। किसका डिफरेंशिएशन सर? कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अब एगो बात बोलो, यहां अगर हमारा एक्स है, यहां भी एक्स है, दोनों मैच कर रहा है ना, तब जाकर के माइनस साइन यहां भी x होगा। तो इस बात को ध्यान दो। यहां देखो 2x है, यहां x है, मैच कर रहा है? कहोगे सर बिल्कुल नहीं, जब मैच नहीं कर रहा है तो तुम यहां मैच करवाओ। तो यहां सीधा लिखो d cos 2x बट्टा d 2x जो है जस का तस उतार दो। फिर से ये टोटल 2x को कहां ले जाओ? ऊपर, d2x बट्टा क्या होगा हमारा? dx। अब बात बन गया। देखो इस 2x को काटो तो cos 2x बटा dx वही बचा ना, यही ना है चेन रूल। अभी जो आपको बताए थे क्या, यही हमारा क्या है? चेन रूल। अब देखो यहां से समझना बात को, यहां लिखेंगे dy बटा कौन चीज? dx बराबर, ध्यान रखना cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है। क्या होता है? यहां 2x है तो यहां भी 2x, यहां x था तो यहां भी x, तो यहां भी x हुआ। इसका मतलब cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता था। x तो x, यहाँ 2x तो क्या होगा सर? 2x मल्टीप्लाई में। अब देखो d2x बट्टा dx है, इसका मतलब हुआ कि दो जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर खींच लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर d के fx हो, मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया गया हो, तो डिफरेंशिएट करते वक्त इस कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं सर? बाहर कर लेते हैं। डिफरेंशिएट करते वक्त इस कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं। तो कांस्टेंट टर्म को 2 है तो 2 को बाहर कर लो, d बट्टा डी एक्स ऑफ क्या होगा हमारा? x। इससे ये कटा। अब देखो इसी बात को लिख सकते हो dy बट्टा डी एक्स बराबर माइनस 2 साइन 2x। यही आपका क्या होगा सर? एक्चुअल आंसर। उम्मीद है कि आप सभी आदमी को ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। एक बार तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ रही है तो एक बार कमेंट कर दो, दबा के शेयर कर दो, ताकि सभी बच्चा को इसका फायदा हो सके। आप एकदम ऑफलाइन की तरफ फील करोगे इस चीज को। नोट्स बनाते जाना, जितना पढ़ा रहे हैं उतना बोर्ड में 4 फाड़ करके आओगे। जल्दी करो। देखो अब तुम्हारे पास क्वेश्चन हम दे रहे हैं क्या? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या होगा कि अगर तुमको ऐसा दे दें कि y इक्वल टू साइन 3x, क्या? साइन 3x, इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है, तो क्या करोगे सर? आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। जो दिया गया है उसको लिख लो, y इक्वल टू साइन 3x। हमको निकालना है dy बट्टा dx। इसका मतलब y का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष सर? तो कहोगे भैया x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो y का डिफरेंशिएशन जब x के सापेक्ष करेंगे तो dy बट्टा dx। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या? दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करेंगे हम लोग? अवकलन करेंगे, यानी डिफरेंशिएट करेंगे। अवकलन करने पर, अब जब हम लोग दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, चीज को समझना, तो यहां क्या होगा? कहोगे y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx बराबर d बट्टा dx ऑफ साइन कितना? 3x। अब चीज को समझो। देखो अगर dy बट्टा क्या निकालना हो यहाँ पर? dx। तुमको एक फार्मूला हम बता दिए हैं कि d साइन x बट्टा dx बराबर कोस x होता है। क्या होता है सर? कोस x। सुनना गौर से, ये x मैच करना चाहिए, मतलब साइन का एंगल और ये बात मैच करना चाहिए। देखो यहाँ x यहाँ भी x, दोनों मैच कर रहा है ना, तब जाकर के हमारा cos x हो रहा है। क्या हो रहा है हमारा सर? cos x हो रहा है। तो यहाँ से देखो मैच कर रहा है, यहाँ 3x है, यहाँ x है। मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब मैच करवाएंगे। यहाँ लिखो d साइन 3x बट्टा क्या? d3x। अब फिर से यही फंक्शन हमारा कहाँ जाएगा सर? ऊपर जाएगा, बट्टा dx हमारा हो जाएगा। अब चीज को समझने का कोशिश करना तुम लोग। कैसे समझेंगे? देखो कि dy बट्टा क्या होगा? dx।
अब तुम ही बताओ कि यहाँ पर जो तुमको हम बोले थे साइन के एंगल वाला बात और ये बात मैच करना चाहिए, कर रहा है? कहोगे सर बिल्कुल कर रहा है। इसका मतलब साइन 3x बट्टा 3x, तो क्या होगा इसका कोस 3x। साइन x का कोस x होता है इंटू 3x का 3 बाहर आ जाएगा और x का क्या होगा ऐसे dx बट्टा dx, इससे कट के 1 बचा। क्या हुआ हमारा dy बट्टा कौन चीज बबुआ dx बराबर 3 कोस कितना हमारा होगा सर 3x। यही आपका एक्चुअल आंसर होगा। उम्मीद है कि सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। बताओ तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार सभी लोग बताते चलो तो भाई। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट उठा लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, तुम्हारे लिए बहुत फायदा होगा। देखो अगर तुम्हारे पास कहीं से कोई क्वेश्चन उठा के पटक दिया, मान लो कि ऐसे हम लोग डाल देंगे कि y बराबर साइन 3x नहीं दे करके, मान लो अब आपको दे दिया साइन x के पावर में 2, तो क्या करोगे? ध्यान रखना तो लोग, बहुत बच्चा यहाँ मिस्टेक करेगा। देखो साइन स्क्वायर x और साइन x स्क्वायर, इसमें अंतर है। कैसे अंतर है? तो कहोगे भैया यहाँ एंगल x है और यहाँ एंगल x स्क्वायर है। ये स्क्वायर जो है ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो साइन x है उस पर है, ये दो स्क्वायर जो है वो एंगल पर है। इसका मतलब इसका एंगल x है, इसका एंगल x स्क्वायर है, इसलिए डिफरेंट है। अब देखो यहाँ गिवन, सबसे पहली बात लिखोगे y इक्वल टू साइन x स्क्वायर, हमारे पास ऐसा कुछ दिखाई दे दिया। अब बात को समझने का कोशिश करना, बोलो ना भैया कौन चीज? ध्यान दो कि यहाँ dy बट्टा dx बोल रहा है, मतलब x के सापेक्ष अवकलन बोल रहा है, किसका? y का। तो यहाँ एक लाइन लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। जो भी बच्चा कुछ नहीं जानता है डिफरेंशिएशन में वो जरूर बढ़िया से देखो इस चीज को, उम्मीद है कि तुम समझ में तुमको सब कुछ आ जाएगा। अब देखो y का डिफरेंशिएशन क्या होता था? कहोगे भैया dy बट्टा dx बराबर d बट्टा dx ऑफ साइन x स्क्वायर। अब देखो एक बात समझो, तुमको बोले थे कि dy बट्टा क्या यहाँ होगा dx, तुमको क्या बोले थे कि अगर तुम d साइन x बट्टा dx ऐसा कुछ दिखाई दे ये टर्म और ये टर्म मैच करना चाहिए, तब साइन x का dc क्या होता है सर? कोस x होगा, और ये बात यहाँ पर x होगा। मतलब ये चीज मैच करना चाहिए, तब जाकर के हमारा क्या होगा सर? कोस x होता है। तब जाकर के क्या होता है बबुआ? कोस x होता है। सभी को गुड इवनिंग भाई साहब, एक बार दबा के शेयर कर दो इस चीज को। देखो x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो ऐसा करेंगे d साइन x स्क्वायर बट्टा dx स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ध्यान दो अब ये x स्क्वायर है तो ऊपर में क्या होगा dx स्क्वायर बट्टा dx। अब हमारा सब काम बन गया। कैसे अब करेंगे समझना बात को। देखो यहां लिखोगे क्या कि कहोगे भैया dy बट्टा कौन चीज dx बराबर साइन x का dc तुमको बोले हैं कोस x होता है। किस केस में? ये बात मैच करना चाहिए, मतलब इसका एंगल और ये नीचे वाला मैच करना चाहिए। देखो इसका एंगल x स्क्वायर है, नीचे x स्क्वायर है, मैच कर गया, इसका मतलब हो जाएगा इसका कोस। क्या होगा? कोस x था तो x स्क्वायर तो x स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर है, क्या है हमारा, बात को समझना, यहाँ x स्क्वायर है तो आपको बोले थे एक फॉर्मूला हम क्या कि dx के कपार पर n बट्टा dx इक्वल टू होता है पावर से गुना इनटू पावर में से घटा के लिख दीजिए। तो ये बेस और ये बात ये x मैच करना चाहिए था, तब ये फार्मूला होता है। देखो ये x मैच कर रहा है सर, बिल्कुल कर रहा है, इसका मतलब वो फार्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ लिखेंगे dx स्क्वायर बट्टा dx क्या होगा हमारा, देखो तो पावर से गुना, तो पावर से गुना, अब पावर में से एक घटा के लिख देंगे, तो दो में से एक घटा के लिख दिए। यहाँ क्या होगा dy बट्टा dx बराबर 2x, दो में से एक जगह एक बचेगा, और यहाँ क्या होगा हमारा कोस
एक्स स्क्वायर, यही हमारा एक्चुअल आंसर होगा। उम्मीद है कि सभी लोग को समझ में आ रहा होगा ये चीज। अब ध्यान दो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट उठा लो, समझ में आ रहा है तो एक बार हाजिरी तो लगा लो पगला, पहले शेयर कर दो, हाजिरी लगा लो। आई हाय, आ जाओ समझो। अब तुम्हारे पास हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं तुम समझता होगा सब कुछ, नहीं समझता है तो पूछते रहो। एक बार ध्यान रखना, तुम नया बच्चा हो तो इस चैनल सॉरी क्या कहते हैं, हाँ, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसमें निश्चित जुड़ जाना, वहाँ सब सूचना हम पहुँचाते रहेंगे इस क्लास से रिलेटेड, ठीक है ना। आ जाओ। अब देखो तुम्हारे पास साइन एक्स स्क्वायर दिया था, यहाँ दे दिया साइन स्क्वायर एक्स, इसका मतलब क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स बोला है, इसका डिफ्रेंसिएशन करने बोल रहा है। तो ध्यान रखना, जब तुमको त्रिकोणमितीय अनुपात वाला क्वेश्चन आ जाए, टी रेशियो वाला क्वेश्चन आ जाए, तो पहले पावर का करना, तब बेस का करना, तब एंगल का करना। ध्यान रखना, जब त्रिकोणमितीय अनुपात वाला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे दे तो पहले पावर का डिफ्रेंसिएशन करना, उसके बाद बेस का करना, उसके बाद एंगल का करना। आ जाओ समझो बात को, हम सिखाते हैं तुम सीखोगे, निश्चित ही गारंटी है। देखो सबसे पहली बात गिवन तुम्हारे पास दिया गया, क्या दिया गया है कि सिंस y इक्वल टू कितना दिया गया, साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ हमारे पास दे दिया है। हम लोग क्या करेंगे ना, इसका डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक लाइन लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट क्या, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, x के सापेक्ष हम लोग अवकलन कर देंगे। तो यहाँ y है तो इसको लिखोगे dy बट्टा dx बराबर, देखो यहाँ लिखोगे d बट्टा dx ऑफ साइन स्क्वायर x। अब देखो चीज को समझना कि dy बट्टा dx बराबर क्या होगा। देखो तुमको एक फार्मूला हम बोल दिए हैं कि dx के पावर n बट्टा dx होना चाहिए, ये बात मैच करना चाहिए पावर में। तो देखो ये स्क्वायर है, बेस में साइन x है, नीचे x है, क्या मैच कर रहा है, तो कहोगे सर नहीं, इसका मतलब इसको मैच करवाओ, d साइन स्क्वायर x अब बट्टा d साइन x। अब देखो पावर जिस पर है वो बात नीचे, तब पावर जिस पर है वो बात नीचे, पावर x पर था तो x नीचे, पावर साइन पर है तो साइन नीचे। अब फिर से यही फंक्शन कहाँ जाएगा हमारा सर, ऊपर साइन x बट्टा dx। अब देखो तुमको क्या बोले हैं कि dy बट्टा क्या होगा हमारा सर, dx इक्वल टू x के पावर n होगा, मतलब कोई कांस्टेंट होगा, तब पावर से गुना, पावर में से एक घटा के लिख देंगे, होगा ना। चलो तो दो देखो है, दो से गुना करो और साइन के पावर में 2 माइनस 1 तो वही रह जाएगा, इनटू साइन x, यहाँ x यहाँ x, साइन x का डिफरेंशिएशन आपको x के सापेक्ष बोले हैं, क्या होता है सर, कोस x होता है, क्या हो, कोस x होता है, यहाँ होगा कोस x। आप चाहो तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, नहीं तो ध्यान देना dy बट्टा dx बराबर 2 साइन x इंटू कोस x। 11th क्लास में एक फार्मूला पढ़ा होगा, हम बढ़िया से पढ़ा दिए थे, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, क्या होता है हमारा सर, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ध्यान देना 2 साइन x इंटू कोस x क्या होगा हमारा, साइन 2x। आप यहाँ भी आंसर इसका छोड़ सकते हो। उम्मीद है कि सभी भाई साहब को समझ में आ रहा होगा। एक बार तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट उठा लो, हम लोग आगे की तरफ चलेंगे, जल्दी करो। तू है तो मुझे क्या। अब आ जाओ, एक क्वेश्चन अगला हम लोग तुम्हारे सामने रखते हैं। क्वेश्चन हम मान लेते हैं इस टाइप का, तो एगो बना लिया। अब देखो अगर हम लोग यहाँ लिख देंगे y बराबर कोस स्क्वायर एक्स, क्या होगा हमारा, y बराबर कोस स्क्वायर एक्स, तब dy बट्टा dx क्या होगा, वो चीज समझने का कोशिश करना। देखो यहाँ सबसे पहली बात है गिवन दिया गया है, क्या दिया गया है, y इक्वल टू तुम्हारा कोस स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ हमारा दिया गया है।
हम डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष, क्योंकि बोला है dy बट्टा dx याद करने के लिए, यानी y का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष बबुआ, x के सापेक्ष ज्ञात करना है। चीज को समझना, तो यहां लिखोगे dy बट्टा dx डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड, मतलब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। समझो y का dc क्या होगा, dy बट्टा dx बराबर d बट्टा dx ऑफ कोस स्क्वायर x, यही होगा हमारा। अब देखो यहां से dy बट्टा dx बराबर, तुमको बोले हैं कि अगर dx के पावर n हो बट्टा dx हो, तब पावर से गुना पावर में से घटा के लिखते हैं। मतलब जिस पर पावर है वो बात नीचे, x पर पावर है तो x नीचे, यहां कोस पर पावर है 2 तो कोस नीचे करेंगे। बात को समझना, यहां से यहां क्या होगा, कोस x नीचे। अब देखो इसी को हम लोग चेन रूल कहते हैं, जो जिस पर पावर वो बात नीचे, जिस पर पावर वो बात नीचे, x पर पावर x नीचे, कोस पर पावर कोस नीचे, इनटू इस बात को देखो, जो फंक्शन नीचे में था वही फंक्शन कहाँ ऊपर में हो जाएगा, इसके पेट में जो वही बात नीचे। एक बात सुनना, अगर तुमको कोस स्क्वायर x कहीं दे दे और कहीं दे दे कोस x का स्क्वायर, दोनों बात क्या है सर हमारा बराबर है, ये बात का ख्याल करना। अब सीखना गौर से, अगर अब हम लिख दें तुम्हारे पास कि क्या, कि dy बट्टा कौन चीज dx बराबर कोस स्क्वायर x है, जो जिस पर पावर वो बात नीचे, कोस पर पावर कोस नीचे, तो ये फार्मूला अप्लाई होगा, पावर से गुना पावर में से एक घटा के लिख देंगे। तो पावर से गुना पावर में से एक घटा के लिख दो, 2 में से एक जगह एक क्या बचेगा, इनटू कोस x का dc माइनस साइन x होगा हमारा, क्या होगा सर माइनस साइन x। इसी बात को एक दफा लिख सकते हो, dy बट्टा dx बराबर माइनस 2 साइन x इंटू कोस x। आपको पता है जस्ट बोले हैं 2 साइन x इंटू कोस x, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि भैया साइन 2 थीटा का, किसका साइन 2 थीटा का। तो यहां से हम लोग लिखेंगे क्या, कि dy बट्टा dx बराबर माइनस साइन 2x, यही आपका क्या होगा सर आंसर हो जाएगा। चलो उम्मीद है कि सभी लोग इस बात को समझ रहा होगा। भाई साहब बढ़िया से समझते चलना, नोट करते जाना, बहुत ज़्यादा बेटर तुम लोग के लिए ये होगा। चलो स्क्रीनशॉट उठा लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तुम्हारे लिए हम चलते हैं। सबको नोट्स बनाते जाना इस सभी का। देखो अब क्वेश्चन तुम्हारे पास हम एक डालते हैं जो कि अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बात को सीखने का कोशिश करना तुम बढ़िया से। इसको क्वेश्चन है, ध्यान दो, y बराबर साइन कोस x, क्या है साइन और उसके बाद है यहाँ पर कोस x। देखो ये है साइन और यहाँ पर है हमारा कोस x। इस बात को तुम ई मत कहना कि सर साइन इंटू कोस x है, ये बात कभी मत बोलना। कोस x जो है साइन के एंगल में है, जिस तरीका से साइन थीटा होता है थीटा एंगल में, उसी तरीका से कोस x किस में है सर एंगल में है। अब हमको बोल रहा है कि dy बट्टा dx, ध्यान रखना कई दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसमें MMI टिक कर लेना, समझ रहे हो ना बात को। आ जाओ सीखो बात को। यहाँ से लिखेंगे y का dc क्या होगा हमारा सॉरी गिवन है तुम्हारे पास y इक्वल टू साइन, यहाँ क्या होगा हमारा सर कहोगे कोस x, क्या होगा भैया कोस x होगा। बात को सीखने का कोशिश करना। चलो आ जाओ, देखो y का dc यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड, मतलब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोई बता सकते हो x के सापेक्ष, तो कहोगे भैया dy बट्टा कौन चीज dx बराबर d बट्टा dx ऑफ साइन, यहाँ क्या होगा हमारा कोस x, साइन यहाँ क्या होगा हमारा कोस x। बात को समझने का कोशिश करना। देखो यहाँ क्या लिखेंगे कि dy बट्टा कौन चीज dx बराबर d बट्टा dx ऑफ साइन, यहाँ क्या होगा हमारा कोस x।
अब एक फॉर्मूला तुमको हम सिखा चुके हैं, कहो भैया कौन चीज, कि डी साइन एक्स बट्टा डी एक्स, मतलब ये बात मैच करना चाहिए तब जा करके कोस एक्स होगा, ये दोनों मैच करना चाहिए। तो अभी देखो ये बात मैच कर रहा है, कहोगे नहीं सर साइन के पेट में जो है वो बात यहाँ नहीं है, जो साइन के पेट में है वो बात यहाँ होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ तो हम लोग बना लेंगे। कैसे? तो चेन रूल के हेल्प से। देखो डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर डी साइन यहाँ क्या होगा सर कोस एक्स, ध्यान रखना कोस एक्स एंगल में है, बट्टा वही कोस एक्स कहाँ होगा हमारा नीचे में। अब फिर से यही फंक्शन कहाँ ऊपर में, अब जो इसके एंगल वाली बात है वो नीचे में, तो डी एक्स। अब सब कुछ तुमको मैच करता हुआ नजर आ रहा होगा। देखो ई बात से बात कट गया, फिर से वही बात बच गया। अब देखो एगो फॉर्मूला तुमको हम सिखा चुके हैं कि डी साइन एक्स क्या होता है कोस एक्स। यहाँ देखे थे डी साइन एक्स बट्टा डी एक्स बराबर कोस एक्स। इसका मतलब ये टर्म मैच करना चाहिए तब जाकर के ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहां ध्यान दो, तुम दिखाई दे रहा है तुमको डी वाई बट्टा कौन चीज डी एक्स बराबर साइन कोस एक्स बट्टा कोस एक्स। तो साइन एक्स बट्टा एक्स, तो कोस एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है। कोस देखो यहां एक्स था तो यहां एक्स, यहां भी एक्स, यहां कोस एक्स, तो इसके पेट में भी क्या होगा हमारा कोस एक्स हो जाएगा इनटू। अब तुमको एगो फॉर्मूला हम बता चुके हैं कि डी कोस एक्स बट्टा डी एक्स क्या होता है सर, तो कहोगे माइनस साइन एक्स। कोस एक्स का डी सी कितना होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, तो यहां लिखोगे सर माइनस साइन एक्स। आप चाहो तो यहां भी आंसर छोड़ दो, अदरवाइज ध्यान रखना एक बात को, यहां ब्रैकेट लगा दो। यहां लिख सकते हैं क्या कि डी वाई बट्टा कौन चीज डी एक्स बराबर माइनस साइन एक्स इंटू कोस, साथ में क्या होगा हमारा कोस एक्स। यही आपका एक्चुअल आंसर। एक बार सभी लोग बता दो कि तुमको समझ में आया कि नहीं। चलो एक बार स्क्रीनशॉट उठा लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। चलो अब देखो सुनो, आज ये डिफरेंशिएशन का तीसरा लेक्चर रहा, फिर आपको मिलेगा कल, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको बेसिक से जीरो लेवल से हम आपको उठाते जा रहे हैं। भाई साहब तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, नोट जरूर बनाते चलना एक बार, है ना। अगर पॉसिबल हो तो तुम एक बार हमको नोट्स अपना व्हाट्सअप नंबर पे हमको भेजियो देना, नीचे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है उसमें जुड़ जाना और वहाँ से नंबर लेकर के हमको व्हाट्सअप निश्चित कर देना, है ना। तब समझेंगे कि तुम नोट्स भी बना रहे हो। चलो अगर सब कुछ अच्छा लगा तो एक बार शेयर जरूर कर देना फ्रेंड सर्कल में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, नमस्ते भाई साहब, ठीक, बाय।